मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी कि तभी वहां पर उसके हस्बैंड यान की स्टेप सिस्टर यशिका आकर उसके सर पर शराब की बोतलों से वार कर देती है, जिससे जिया की हालत खराब हो जाती है। लेकिन यशिका इतने में नहीं रुकती और उसके सर पर लगातार 3 से 4 बोतलें फोड़ देती है, जिससे जिया की हालत काफी खराब हो जाती है। वहीं जिया का हस्बैंड यान अपनी आंखों के सामने ही सब नजारा देख रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता है। वहीं जिया की जब आंखें खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहां पर नर्स उसका ख्याल रख रही थी। और फिर वो जिया की कंडीशन के बारे में उससे पूछती है कि वो कैसा फील कर रही है। वहीं जिया उसे बताती कि वो ठीक है, तो नर्स वहाँ से चली जाती है कि तभी जिया के फोन पर एक वीडियो आता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि यशिका ने भेजा था, जिसमें यशिका को हल्की सी चोट लगी थी और यान से कितनी केयर कर रहा था, जो देखकर तो जिया का दिल ही टूट जाता है और वो पुलिस में कंप्लेन कर देती है यशिका के खिलाफ कि उसने उसे चोट पहुंचाई है। कि तभी यान जिसे पता चलता है कि जिया ने यशिका के खिलाफ कंप्लेन की है, तो वो जिया से मिलने के लिए आता है और यशिका के खिलाफ कंप्लेन वापस लेने के लिए कहता है और साथ ही कहता है कि उसने यशिका को पनिश भी कर दिया है और एक दिन पूरा कमरे में कैद कर दिया है। लेकिन जिया उस पर ही गुस्सा करती है और कहती है कि उसकी वजह से मेरे सर में 20 टाके लगे हैं और बस तुमने उसे कमरे में बंद किया है, ये उसके लिए बहुत छोटी पनिशमेंट है। लेकिन यान उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो खुदगर्ज है और छोटी सी बात को लंबा खींच रही है, जिससे जिया को आज सच में अपने फैसले पर तकलीफ हो रही थी। वो 6 सालों से यान से प्यार कर रही थी, लेकिन यान हमेशा ही उसे इग्नोर करता था और हमेशा उससे दूर भागता था। लेकिन जिया को यही लगता था कि एक न एक दिन वो भी उससे प्यार करने लगेगा। लेकिन आज समझ में आ गया था कि वो क्यान से कितना भी प्यार कर ले, लेकिन क्यान की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं होगी और क्यान भी उसे सुनाकर चला जाता है कि वो यशिका से जलन करती है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है, जिससे जिया को काफी ज्यादा रोना आ रहा था और उसे काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन यान उसकी तरफ देखता भी नहीं है, जिससे जिया को खुद ही हॉस्पिटल से घर आना पड़ता है। और जब वो घर आती है तो यान ने उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया था और यशिका को उसका कमरा दे दिया था, जिससे जिया को और भी तकलीफ होने लगती है। लेकिन यान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे तो हर जगह बस यशिका ही नजर आती थी और वो तो हमेशा ही अपनी वाइफ को इग्नोर करता था। वहीं जिया एक दिन देखती है कि यान यशिका के साथ उसी के कमरे में उसके बेहद क्लोज था, लेकिन वो तो अपनी ही वाइफ से हमेशा दूर भागता था, चाहे वो कुछ भी कर ले। वहीं यान अगले दिन जिया को एक रिंग गिफ्ट करता है कंपोजिशन के तौर पर, लेकिन जिया को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब उसने अपने प्यार से ही गिव अप कर दिया था। वहीं अगले दिन यशिका जानबूझकर जिया के सारे बाल काट देती है और जब जिया ये देखती है तो समझ में आ जाता है कि ये सब यशिका का ही किया धरा है और वो यशिका के पास जवाब मांगने जाती है। और वहीं यशिका भी खुले तौर पर सब कुछ कबूल कर लेती है और कहती है कि उसने उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन वो उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, जिससे जिया को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि यशिका अपनी हद पार कर चुकी थी और वो उससे गुस्से से एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन यशिका उल्टा जिया पर ही चिल्लाती है और नौकरों को बोलती है कि उसे पकड़ ले और उसे अच्छा खासा सबक सिखाए, क्योंकि उसने उसके ऊपर हाथ उठाया है। लेकिन वो नौकर जैसे ही उसे पकड़ने को जाते हैं तो जिया कहती है कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, आखिर मुझे कोई भी नौकर कैसे हाथ लगा सकता है। लेकिन यशिका उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम भले ही इस घर की मालकिन हो, लेकिन तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। और फिर वो नौकरों को ऑर्डर देती है कि अगर उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो यान से उनकी शिकायत कर देगी। तब वो देखती है कि वो किसका साइड लेता है, जिससे वो नौकर भी जिया को पकड़ लेते हैं। वहीं जिया चिल्लाती रह जाती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जिससे यशिका जिया को थप्पड़ पर थप्पड़ मारती है, जिससे जिया की हालत काफी खराब हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो अपने सामने यान को देखती है। वहीं यान जिया से माफी मांगता है कि यशिका ने उसके साथ बुरा किया है, लेकिन बदले में उसने उसकी जगह से उसे पनिशमेंट दे दी है और उसके एक बाल भी काट दिया है, जो देखकर जिया को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि यशिका ने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी, उसे इतना पीटा था और उसके बाल भी इतनी बुरी से काट दिए थे। लेकिन यशिका पूरी तरह से बचकर निकल गई थी और बदले में बस उसके बाल की एक छोटी सी लट काटी गई थी। वहीं यान तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसने यशिका के साथ बहुत बुरा किया है, जिससे अब
जिया को बेहद तकलीफ होने लगती है और वो यान से सवाल करती है कि मेरी पिटाई का क्या, जो उसने मुझे जानवरों की तरह मारा। लेकिन यान तो यशिका को ही डिफेंड कर रहा था और जिया पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है और ड्रामा करना बंद कर दे, उससे इतना बुरा भी नहीं हुआ है। जिससे अब जिया को हंसी आ जाती है क्योंकि अब जिया यान का असली चेहरा देख चुकी थी। यान कभी उसके प्यार के लायक था ही नहीं, इसीलिए वो अपने भाई को कॉल कर बताती है कि अब वो वापस आ रही है और साथ ही अब उसने डिसाइड कर लिया था कि यान को वो छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी और वो यशिका के रास्ते से हट जाएगी। और वो अगले दिन सिविल ब्यूरो ऑफिस में जाकर अपना डिवोर्स फाइल कर देती है और वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी अचानक से कुछ किडनैपर्स आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और साथ में यशिका को भी, और साथ ही उन दोनों पर बम बांध देते हैं। जिससे यशिका तो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी लेकिन जिया शांत थी क्योंकि उसे पता था कि वो कितना भी चिल्ला ले लेकिन ये किडनैपर्स उसे छोड़ने वाले नहीं है। तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है। यशिका चिल्ला चिल्ला कर उसे खुद को बचाने के लिए कहती है। वही जिया उसे कहती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, यशिका के पास अभी समय है। लेकिन यान जिया की जगह यशिका को पहले बचाता है और उसे अपने साथ वहाँ पर लेकर निकल जाता है और वो जिया की तरफ देखता भी नहीं है। वहीं जिया बड़ी ही मुश्किल से खुद को रस्सी से छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ब्लास्ट होने की वजह से वो काफी जख्मी हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो अपने सामने यान को पाती है जो उससे माफी मांग रहा होता है और उसे बताता है कि बम ब्लास्ट की वजह से यशिका के हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी और उसका हाथ जख्मी हो गया था, इसीलिए उसके हाथ की स्किन उसे ट्रांसप्लांट की गई है। जो देखकर तो अब जिया को यान से नफरत हो गई थी। वो यान पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और तो गुस्सा करके उसे खींचकर थप्पड़ भी लगा देती है कि अब वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती है और उसे वहाँ से भगा देती है, जिससे यान भी वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन जिया अपने लिए फ्लाइट बुक कर लेती है और यशिका को मिलने के लिए बुलाती है। वहीं यशिका भी जिया से मिलने के लिए आ जाती है और उसे बोलती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन यान तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। तो जिया भी कहती है कि मुझे वो चाहिए भी नहीं और फिर वो अपने हाथ की अंगूठी निकालकर उसके हाथ में दे देती है, जिससे यशिका के हाथ में वो रिंग पूरी तरह फिट हो जाती है। और उसके बाद वो यशिका को एक तस्वीर दिखाती है जिसके सामने पहले तो एक फ्लावर बना हुआ था, लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो उस पे वो यशिका की तस्वीर थी जिसे यान हमेशा ही पूजा के बहाने चुमा करता था और हमेशा ही धार्मिक होने का नाटक करता था। जिया की जब से यान से शादी हुई थी तब से वो उससे दूर था और यहाँ तक कि वो हमेशा ही पूजा पाठ का बहाना लगाकर वो हमेशा ही उससे दूर भागता था। लेकिन अब जिया ने पूजा से जाने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए उसने अपना साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर यशिका के हाथ में रख दिया ताकि वो यान से साइन करवा सके और वो अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाती है हमेशा हमेशा के लिए। वहीं यशिका तो डिवोर्स पेपर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जिया तो अब यान और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। वहीं जिया भी काफी खुश थी क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती थी और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था और वो वहाँ से निकल जाती है अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। वहीं हम यान को भी देखते हैं जो अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए सिटी से बाहर गया था और वो आज ही वापस आ रहा था, लेकिन वो जिया को नहीं देख पाता है जो अभी उसके सामने से ही निकली थी। वहीं यान जब वापस घर जा रहा होता है तभी असिस्टेंट पूछता है कि उससे पहले कहाँ जाएगा, जिया के पास या फिर यशिका के पास। तो यान कहता है कि वो यशिका से सबसे पहले मिलेगा और फिर वो जिया को मैसेज करता है कि वो उसके पास मिलने के लिए नहीं आ पाएगा, उसे कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन तभी असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि वो कई टाइम से जिया से बात नहीं की है, इसीलिए कहीं जिया उससे अपसेट ना हो जाए, उसे पहले जिया से ही मिलना चाहिए। वहीं यान को भी असिस्टेंट की बात सही लगती है और फिर उसे जिया की याद आने लगती है कि वो उसकी ज्यादा केयर करती थी और हमेशा ही जब कहीं वो बाहर जाता था तो बेसब्री से उसका इंतजार करती थी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो जाकर जिया से ही मिलेगा और घर पर जाकर वो जिया को ढूंढने लगता है, लेकिन पूरे घर में जिया उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है और वो जिया को कॉल भी करता है लेकिन जिया कॉल भी नहीं उठा रही थी। तो यान जिया को मैसेज करता है लेकिन यान को तो जिया पहले ही ब्लॉक कर चुकी थी और उससे बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन यान को तो अभी कुछ पता ही नहीं था। तभी असिस्टेंट कहता है कि कहीं सच में मैडम नाराज तो नहीं हो गई है आपसे, इसीलिए वो दूर चली गई। लेकिन
लेकिन यान पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती है। पिछले 6 सालों तक मैंने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया, लेकिन आज तक वो मेरे साथ थी। पिछले 3 दिनों बाद देखना वो खुद ही वापस लौट आएगी। कि तभी वहाँ पर यशिका आ जाती है, वो डिवोर्स पेपर लेकर जो जिया ने उसे दिया था साइन करके, और फिर वो यान की गोद में आकर बैठ जाती है और उसे अपना हाथ दिखाती है जिसके अंदर उसने जिया की अंगूठी पहन रखी थी, जिसे देख यान एकदम से गुस्से से भड़क जाता है और वो यशिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि उसके पास ये रिंग कहाँ से आई। वहीं यशिका ड्रामा करते हुए कहती है कि उसे तकलीफ हो रही है, उसका हाथ छोड़ दे। और फिर यान उसका हाथ छोड़कर उसे पूछता है कि ये रिंग उसके पास कहाँ से आई। तो यशिका बताती है कि जिया ने ये रिंग उसे खुद ही दी है और साथ ही उसने डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिया है। अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रह सकते हैं। वहीं यान को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिया ने उसे छोड़ दिया है। क्या अब उसके दिल में उसके लिए प्यार नहीं है? आखिर 6 सालों तक वो उसके साथ थी और उसकी सारी जातियां बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो उसे छोड़कर चली गई और डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिया। वहीं यशिका तो इतनी ज्यादा खुश थी कि वो यान को गले ही लगा लेती है खुशी खुशी, लेकिन यान के चेहरे पर कोई भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। उल्टा उसे तो तकलीफ हो रही थी कि जिया उसे छोड़कर क्यों चली गई। उसे बार बार बस जिया की ही याद आ रही थी कि जिया कैसे उसकी कितनी केयर करती थी और उसके साथ कितने अच्छे से रहती थी, उसकी सारी बातें मानती थी, लेकिन अब जिया उसे छोड़ चुकी थी। वहीं यशिका देखती है कि यान इस बात से खुश नहीं है, तो वो गुस्से से चाकू उठाकर अपनी गर्दन पर रख लेती है और खुद को मारने की धमकी देती है। यान काफी घबरा जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि उसे जिया की कोई भी फिक्र नहीं है, बस उसे उससे मतलब है, जिससे यशिका तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ में उसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। वहीं यान भी उसकी सारी बातें मान रहा था, लेकिन उसे न जाने क्यों जिया की जाने से तकलीफ हो रही थी और उसे हर जगह बस जिया ही जिया नजर आ रही थी। यहाँ तक कि यशिका में भी बस उसे जिया ही नजर आ रही थी, जिससे यान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि यशिका उसके साथ है, उसके बाद भी वो जिया के बारे में ही क्यों सोच रहा है और आखिर उसे क्या हो गया है जो वो इतना बेचैन हो रहा है, जबकि यशिका तो उसके साथ ही है ना, और वो तो वैसे भी जिया को प्यार नहीं करता था, तो क्यों उसे जिया की ही याद आ रही है। और उसे याद आने लगता है कैसे वो जिया से पहली बार मिला था और जिया उसके पीछे नहा धोकर पड़ गई थी और उससे शादी भी कर ली थी, लेकिन अब उसे उसका दूर जाना तकलीफ दे रहा है। इसीलिए यान अपने असिस्टेंट से भी इस बारे में बात करता है, तो असिस्टेंट बताता है कि शायद उसे प्यार हो गया है। कि तभी वहाँ पर यशिका भी आ जाती है और उसे कहती है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, वो रेस्टोरेंट चले, और फिर वो दोनों ही रेस्टोरेंट चले जाते हैं, जहाँ पर यशिका को अपनी पुरानी क्लासमेट मिल जाती है और वो यान को देखकर कहती है क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। सच में वो कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन यशिका साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि वो तो उसका कजन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वहीं यान भी यशिका की बात सुन लेता है और उसे काफी तकलीफ होती है कि यशिका अपना रिलेशनशिप बाहर पब्लिक में एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती है, जबकि जिया तो उसे अपना हस्बैंड कहने में कितना प्राउड फील करती थी। वहीं आज समझ में आ जाता है यशिका और जिया में कितना अंतर है। वहीं क्यान के फादर क्यान को और यशिका को डिनर पर बुलाते हैं, जहाँ पर वो यशिका की शादी की बात छेड़ते हैं और कहते हैं कि यशिका बड़ी हो चुकी है और अब उसे भी तुम्हारी तरह शादी करके अपनी एक नई फैमिली बनानी चाहिए। वहीं यशिका भी अपने मदर और फादर की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, लेकिन यान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो यशिका से बाहर आकर इस बारे में बात करता है और उस पर गुस्सा करता है कि उसने मदर और फादर को इस बारे में बताया क्यों नहीं कि वो उससे प्यार करती है। यहाँ तक कि उसके लिए तो उसने डिवोर्स तक ले लिया अपनी वाइफ से, क्या वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन यशिका समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है, वो उससे शादी नहीं कर सकती है, लेकिन यान गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं यशिका यान को मनाने के लिए रात को उसके कमरे में आ जाती है और उसे सरप्राइज देती है, लेकिन यान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उससे पूछता है क्या वो उससे शादी करेगी, लेकिन यशिका मना कर देती है और कहती है कि हम अपना सीक्रेट रिलेशनशिप भी तो रख सकते हैं ना, पूरी दुनिया को पता है कि मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर हूँ। अगर लोगों को पता चला कि मेरा तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। अगर मदर फादर को भी पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। वही यशिका की ऐसी बातें सुनकर तो यान का दिल टूट जाता है। आखिर यशिका के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उसने जिया तक को हर्ट किया था, लेकिन आज यशिका उसे ही हर्ट कर रही थी। यहाँ तक कि यशिका पूरी पब्लिक में
में भी उसे स्टेप ब्रदर ही बताती थी और आज वो उसे सीक्रेट रिलेशनशिप के लिए कह रही थी, जिसके लिए यान बिल्कुल भी राजी नहीं होता क्योंकि पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि यशिका सिर्फ उसकी है, लेकिन यशिका सिर्फ उसके रिलेशनशिप को छुपा कर रखना चाहती थी, बिल्कुल सीक्रेट, ताकि किसी को पता भी ना चले और कानो कान खबर भी ना हो। जिससे अब यान का दिल टूट रहा था और अब उसे यकीन हो गया था कि वो यशिका की कुछ भी कर ले, लेकिन यशिका कभी भी उसे पब्लिक प्लेस में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। और अब उसे यकीन हो गया था कि उसने गलत चूज किया था और अब उसे अपने फैसले पर रिग्रेट भी हो रहा था। लेकिन तभी यशिका उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती, वो उसे छोड़कर ना जाए। लेकिन यान उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि अगर प्यार होता तो तुम ऐसी बातें नहीं कर रही होती, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यशिका उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम उससे प्यार नहीं करते थे तो तुमने क्यों जिया को हर्ट किया? जब भी मैं उसे चोट पहुंचाती थी, उस पर झूठे इल्जाम लगाती थी, तुम क्यों मुझे सपोर्ट करते थे? यहाँ तक कि जितनी बार मैंने उसे हर्ट किया उतनी बार तुमने मुझे और उकसाया, लेकिन आज तक तुमने कभी रोका नहीं। तो क्या तुम अभी भी कहोगे कि तुम मुझसे लव नहीं करते? यहाँ तक कि तुमने मेरे लिए अपनी वाइफ तक को मेरे लिए हमेशा इग्नोर किया, यहाँ तक कि मुझे छोटी सी भी चोट लग जाती तुम अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे पास आ जाया करते थे, हमेशा ही उसे इग्नोर करते सिर्फ मेरी वजह से। तो क्या अभी भी तुम कहोगे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तो यान कहता है कि मैं अपनी वाइफ को भी पसंद करता हूँ। वहीं जिया का जिक्र सुनकर यशिका जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि तुम मुझे सिर्फ धोखा दे रहे थे इतने टाइम से, कि तुम मुझे सिर्फ पसंद करते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे दिल में तो कोई और भी था। सच में तुम कितने बुरे हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास कभी भी लौट कर नहीं आएगी क्योंकि तुमने उसे 100 टाइम हर्ट किया है और देखना वो तुम्हारे पास कभी नहीं लौटेगी। और वो पागलों की तरह हंसने लगती है। वहीं यान को भी याद आता है कैसे उसने जिया को कितना हर्ट किया था और वो कितना रोती थी, वो उसका इंतजार करती थी लेकिन वो कभी उसके पास नहीं गया था। वहीं यान यशिका की बात सुनकर उससे गुस्सा करता है और कहता है कि वो मेरी वाइफ है, वो मुझसे बहुत लव करती है, वो देखना जरूर आएगी। ये बोलकर उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिया कहते हैं कि मैं विश करती हूँ कि जिया कभी लौट कर ना आए। वहीं यान अपने असिस्टेंट के साथ वापस घर जा रहा था और उससे पूछता है कि क्या जिया कभी मेरे पास वापस आएगी। वहीं असिस्टेंट कहता है कि आपने उसे बहुत बार हर्ट किया है, अब मुझे भी नहीं पता कि वो आपके पास आएगी या नहीं आएगी। लेकिन यान कहता है कि वो मुझसे बहुत लव करती है, वो तो मेरे पास लौट कर जरूर आएगी। लेकिन तभी उसे याद आने लगता है कैसे जिया की वजह से कितनी बार हर्ट हुई थी, वो उसका इंतजार करती थी, वो उसकी हमेशा केयर करने की कोशिश करती थी, लेकिन यान हमेशा ही उसे इग्नोर कर दिया करता था और उसे दूर भागता था। लेकिन फिर भी जिया हार मानने को तैयार नहीं थी, वह उसके सारे काम करती थी, यहाँ तक कि इसका इंतजार करते करते वो दरवाजे पर ही सो जाया करती थी। लेकिन यान ने कभी उसे वैल्यू नहीं किया था। लेकिन यान अब डिसाइड कर लेता है कि वो अब जिया से माफी मांगकर उसे वापस लेकर आएगा और फिर उसे कभी भी हर्ट नहीं होने देगा और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखेगा। लेकिन यान को कह रहा था कि जिया तो उससे बहुत ज्यादा दूर जा चुकी है और अब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। लेकिन यान को याद आने लगता है कैसे वो जिया से पहली बार मिला था और जिया उसे देखते ही शादी के लिए प्रपोज कर चुकी थी। यान ने भी डायरेक्ट हाँ कर दिया था क्योंकि उसे बस यशिका का इंतजार करना था और अपने पेरेंट्स के जवाब की वजह से उसने जिया को बस अपनी लाइफ में थोड़ी सी जगह दी थी। लेकिन उसे क्या पता था जिसके लिए वो खुद को बर्बाद कर रहा है वो एक दिन उसे ही छोड़कर चली जाएगी। वहीं जब वो घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वो जिया के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और वो भी आकर उनके साथ देखे और पसंद करे अपनी सिस्टर के लिए कि कौन सा लड़का उसके लिए बेटर होगा। लेकिन यान जैसे ही अपने डैड की बात सुनता है तो उसके दिल में और तकलीफ होती है। यशिका को उसने कई सालों से प्यार किया था, 10 सालों से वो उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन यशिका उसके प्यार को कभी भी एक्सेप्ट तो करना ही नहीं चाहती थी। और वहीं जब यान वहाँ से जाने लगता है तभी यशिका उसे रोक लेती है और उसे माफी मांगती है और कहती है कि वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है। क्यों नहीं वो पेरेंट्स को मनाता है कि वो शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन यान उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है कि शायद तुम्हें नहीं करनी है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, ताकि तुम खुद ही बात करो। जिससे यशिका फिर से इमोशन ड्रामा करना शुरू कर देती है और कहती कि वो उससे लव नहीं करता या वो किसी और का उसे होते हुए देखना चाहता है। लेकिन यान कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है और जिया के लिए एक रिंग बाय करता है ताकि वो जिया को मना सके। और उसे पता था कि जिया जरूर से माफ कर देगी और जब उसे पता चलेगा कि वो उससे
सिर्फ प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। ये सोच सोच कर तो वो और भी ज्यादा खुश हो रहा था कि वो उससे माफी मांगेगा तो वो कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन इस बेवकूफ को क्या पता था कि जिया अब उसे कभी नहीं मिलने वाली है। और जब वो जिया के पास पहुंचता तो देखता है कि जिया तो अयान को किस कर रही थी और ये देखकर तो वो गुस्से से भड़क जाता है और वो जल्दी से जिया को उससे दूर करता है। लेकिन तभी जिया उसे कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अयान तो गुस्से से अयान को खींचकर पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन अयान भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, मैं तो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया हूँ, तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो। तो अयान गुस्से से कहता है कि वो मेरी वाइफ है तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जिया तो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है और अयान का हाथ कस के पकड़ लेती है, जिससे अयान को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, क्या वो उससे प्यार नहीं करती अब। वहीं जिया भी एटीट्यूड के साथ कहती है कि उसके दिल में जो भी उसके लिए प्यार था वो पहले ही खत्म हो चुका है और अब उसने उससे डिवोर्स भी ले लिया है, तो अब वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आजाद है और जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती है। वो बोलने वाला कौन होता है, ये बोलकर वो अयान का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है कि अयान भी उसके पीछे आता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिया का भाई आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि इतने दिनों बाद मिले, आके इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और फिर उसे अपने साथ अंदर घर के लाता है जहाँ पर वो देखता है कि जिया कैसे अयान के साथ कितनी खुश है और अयान अपने हाथों से उसे स्ट्रॉबेरी खिला रहा है और एक तरफ काम कर रहा है, जो देखकर तो अयान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे काफी जेलसी फील हो रही थी क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। और आग में घी डालने का काम कोई और नहीं बल्कि जिया का ब्रदर ही कर रहा था। अयान गुस्से से जिया को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है ताकि वो उससे बात कर सके और उससे माफी मांगकर उसे अपने साथ लेकर जा सके क्योंकि उसे कुछ ज्यादा ही जलन हो रही थी। लेकिन जिया कहती है कि अब मेरा तुमसे कोई भी लेन देन नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत मौके दे दिए हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई भी मौका तुम्हें देने के लिए नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यान तो अभी भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो उसे अपने प्यार का वास्ता देने लगता है और कहता है कि 6 साल तक तुम मेरे साथ थी, तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, हम लोग फिर से एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ लो चलो। लेकिन जिया साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि अब उसका दिल तो पहले ही कई बार टूट चुका था और अब उसमें हिम्मत नहीं थी और वो अयान के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगती है, जहाँ पर अयान काम के साथ साथ जिया का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था, जो देखकर अयान को याद आता है कि कैसे वो हमेशा ही जिया को इग्नोर करता था और हमेशा काम का बिजी बताकर वहाँ से उसे भगा दिया करता था। लेकिन जिया हमेशा ही अयान के क्लोज आने का बहाना ढूंढने लगती थी और हमेशा उसे प्यार करती थी, लेकिन आज उसका प्यार किसी और को मिल रहा था, जो देखकर अयान को और भी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। वहीं जिया का भाई कहता है कि शायद अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जिया को शायद कोई और पसंद आ गया है, तो तुम हार मान लो तो ही अच्छा होगा। लेकिन यान हार मानने से इनकार कर देता है और वहीं वो सब अगले दिन एक बैंक्वेट में जाते हैं जहाँ पर कई सारे सामान की नीलामी हो रही थी और एक हार जिया को काफी ज्यादा पसंद आता है और अयान उसके लिए वो खरीदने का कहता है। वहीं यान एक ब्रेसलेट खरीदता है जो सोचता है कि जिया को काफी पसंद आएगा और वो उसे गिफ्ट भी करता है, लेकिन जिया को ब्रेसलेट बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वहीं जिया कहती है कि उसे ब्रेसलेट कभी पसंद ही नहीं था। वहीं अयान तो जिया का फेवरेट नेकलेस खरीद रहा था। वहीं यान को लग रहा था कि जिया को नेकलेस बिल्कुल पसंद नहीं आएगा क्योंकि अगली बार भी उसने उसे नेकलेस दिया था, लेकिन वो नेकलेस यशिका ने ले लिया था और जिया ने कोई विरोध भी नहीं किया था और कहा था कि उसे ये मामूली सा ब्रेसलेट पसंद है, इसीलिए यान ने भी उसके लिए ब्रेसलेट खरीदा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिया को तो नेकलेस काफी ज्यादा पसंद आएगा और वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अयान के गल पे किसी कर लेती है, जिससे यान का तो खून ही खोल जाता है। वहीं सभी लोग तो जिया को यही कह रहे थे कि वो कितनी ज्यादा लकी है, उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है जो उसे इतना महंगा नेकलेस गिफ्ट कर रहा है। वहीं जिया का ब्रदर भी कहता है कि शायद तुम्हारा कोई चांस नहीं है। वहीं यान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो जिया के लिए ढेर सारे गिफ्ट और ज्वेलरी लेकर आता है जिससे वो जिया को खुश कर सके और उसे मनाकर अपने साथ लेकर जा सके। लेकिन जब वो घर पर आता है तो देखता है कि जिया के कमरे से अजीब सी आवाज आ रही है और वो जल्दी से जाकर कमरे में देखता है जहाँ पर जिया अयान के कुछ ज्यादा ही क्लोज थी। यान गुस्से से अयान को मारने वाला होता है, लेकिन जिया उसे घसीट कर बाहर ले आती है और उससे कहती कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों वो उसे परेशान करने में लगा हुआ
है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो वो क्यों उसका क्वालिटी टाइम बर्बाद कर रहा है। जिससे यान को भी गुस्सा आ जाता है और जिया से लड़ाई करने लगता है, लेकिन जिया ही उल्टा उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि मेरा आज बर्थडे था, लेकिन तुमने तो मेरा पूरा बर्थडे ही बर्बाद कर दिया। तुमने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया और हमेशा ही मुझे सिर्फ नीचा दिखाया, वो भी किसी और के लिए। लेकिन अब जब डिवोर्स के बाद मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ किसी और के साथ, तो तुम क्यों मेरे गले में फांसी का बंधा बनकर अटक गए हो? क्यों नहीं तुम मुझे अकेला छोड़ देते हो? क्यों तुम मेरे पीछे पागल हुए जा रहे हो? जबकि अब मुझे तुम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे पास कोई चांस है जो मैं तुम्हें दे सकूं, तो इसलिए मेरी लाइफ से चले जाओ। ये बोलकर जिया वहाँ से चली जाती है और यान की केयर करने लगती है क्योंकि उसे चोट कुछ ज्यादा ही लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ यशिका यान को कॉल करके वापस बुलाती है, लेकिन यान उसकी बात भी नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है और बिल्कुल किसी पागल आशिक की तरह देवदास बनकर दारू पर दारू पिया जा रहा था ताकि वो अपने गम को कम कर सके। वहीं जिया का ब्रदर भी वहाँ पर म्यूजिक प्ले करते हुए कहता है कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही पागल हो चुके हो। एक काम करो, तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो क्योंकि मेरी बहन तो पहले ही किसी और को ढूंढ चुकी है। क्यों अपनी लाइफ तुम बर्बाद कर रहे हो? लेकिन यान कहता है कि नहीं, उसे चाहिए तो सिर्फ जिया और उसके सिवा उसे कोई भी नहीं चाहिए क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका है कि जिया से बेहतर लड़की उसे कहीं मिल ही नहीं सकती है। वहीं जिया का ब्रदर भी कहता है कि तुम शायद अब पागल हो चुके हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन यान तो अभी भी देवदास बनकर दारू पी रहा था और जिया के ब्रदर से हेल्प मांगता है कि वो अपनी बहन को समझाए उसके पास वापस आने के लिए, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता कि तभी कमरे में एकदम से धुआं भरने लगता है और घर में आग लग गई थी। यान की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसने काफी ड्रिंक कर ली थी और उसे भी सही से होश नहीं था और वो इधर से उधर देखने लगता है कि तभी उसकी नजर जिया में पड़ती है जो अयान को वहाँ से लेकर जा रही थी। वो जिया को रोकता है और अपनी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन जिया यान को पूरी तरह से इग्नोर करके अयान को वहाँ से लेकर बाहर चली जाती है, जिससे यान को याद आता है कि कैसे जिया और यशिका जब खतरे में थे तो उसने सिर्फ यशिका को चूज किया था और जिया को मरने के लिए छोड़ दिया था। उसी तरह जिया ने भी आज से छोड़ दिया था और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने जिया के ब्रदर को देखता है जो उसके लिए एप्पल काट रहा था। वहीं यान जिया के भाई से पूछता है कि जिया कहाँ है। ये सुनकर तो जिया का ब्रदर गुस्सा हो जाता है और सुबह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अभी भी जिया के बारे में पूछने के लायक भी हो? आखिर तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान जाते जाते बची है और तुम अब मेरी बहन को और परेशान करने के लिए यहाँ पर आ गए हो। जिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुमने उसे उस बम ब्लास्ट में मरने के लिए छोड़ दिया था, वो भी अपनी सिर्फ प्रेमिका के लिए। उसे लेकर वहाँ से तुम भाग गए थे और मेरी बहन बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से बचकर निकली थी और तुमने उसके साथ कितना बुरा किया था, लेकिन तुम्हारा तो इतने से भी दिल नहीं भरा था, इसीलिए तो उसकी स्किन भी तुमने अपनी उस प्रेमिका को दे दी थी। सच में तुम इंसान कहलाने के लायक भी हो, तुम कितने ज्यादा घटिया हो और उसके बावजूद भी तुम चाहते हो कि मेरी सिस्टर तुम्हें माफ कर दे। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, नहीं तो मैं तुम्हें वैसे भी छोड़ने वाला नहीं था। ये बोलकर वो वहाँ से उसको धमकाते हुए कहता है कि तुमने पहले ही मेरी सिस्टर की लाइफ बहुत ज्यादा बर्बाद कर दी है और अब मैं तुम्हें और बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं वैसे भी तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा अगर तुमने फिर से मेरी सिस्टर को परेशान किया। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है कि तभी यान के पास यशिका का कॉल आता है और रोते हुए कहती है कि वो उसे आकर बचा ले। उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा मारता है और पीटता है और बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी करता है। अगर वो उसे बचाने नहीं आया तो वो उसे मार डालेगा और काफी ज्यादा रोने लगती है। लेकिन यान को अब उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यशिका ने ये खुद ही चूज किया था। कि तभी यशिका जोर से चिल्लाने लगती है कि उसका हस्बैंड आ गया है, वो उसे बहुत ज्यादा मारेगा और फिर कॉल एकदम से कट जाती है। लेकिन यान के दिल में और दिमाग में तो अभी भी जिया ही घूम रही थी और वो जिया से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है ताकि वो उससे माफी मांग सके अपनी उन सभी गलतियों की जो उसने की थी। सच में उसने बहुत ज्यादा बुरा किया था जिया के साथ और अब उसे भी रियलाइज हो रहा था कि वो कितना गलत था। लेकिन जैसे वो जिया से मिलने के लिए जाता है तो देखता है कि जिया कैसे अयान की कितनी ज्यादा केयर कर रही है और उसके साथ कितनी खुश है। ये देखकर तो वो जलकर कोयला हो जाता है। वहीं जिया जब यान को देखती है तो उसका मूड भी ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यान एकदम से उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उसे अपने वही गिफ्ट देने लगता है जो वो उसके लिए लेकर आया था।
लेकिन आग जलने की वजह से वो दे नहीं पाया था। लेकिन जिया उससे हाथ छुड़ाकर चली जाती है, जिसके बाद यान अयान से बात करता है और वो उसे जिया को छोड़ने के लिए कहता है। बदले में वो जिया को बहुत ज्यादा खुश रखेगा और उसे भी बहुत सारे पैसे दे देगा ताकि वो अपनी लाइफ कहीं और जाकर जिए और जिया से दूर हो जाए। लेकिन अयान साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो जिया को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा और उसके लिए पैसे कोई भी मैटर नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया अयान के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। वहीं अयान जिया से पूछता है कि क्या वो उसके साथ पूरी लाइफ जीना चाहती है। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके साथ रहना चाहता है। वहीं जिया भी उसकी ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। वहीं यान थोड़ी दूरी पर उन दोनों को देखकर बिल्कुल आग बबूला हो रहा था कि तभी उसके फोन पर उसके घर से कॉल आता है, जो उसे जल्दी घर पर आने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके घर पर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वहीं यान भी अगले दिन जिया को बताता है कि वो घर वापस जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है लेकिन वो जल्दी लौट आएगा। लेकिन जिया को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वहीं यान उसे एक रिंग देता है और ये रिंग कोई और नहीं बल्कि उनकी वही वेडिंग रिंग थी जो यान ने पहले जिया को पहनाई थी और वही रिंग जिया ने यशिका को दे दी थी। लेकिन अब वो रिंग वापस जिया को दे रहा था ताकि वो वापस से उसकी लाइफ में आ जाए। लेकिन जिया को उस रिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहीं यान जब घर वापस आता है तो वहाँ पर वो यशिका को देखता है जो उसका इंतजार कर रही थी और वो जैसे ही यान को देखती है उसे गले लगा लेती है और अपने पति की शिकायत करने लगती है कि वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, वो उसे बचा ले। कि तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है और यशिका यान के पीछे छुपने लगती है। लेकिन यान उसे उसके हस्बैंड के साथ वापस भेज देता है और कहता है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर यान वहाँ से चला जाता है, जिससे यशिका का हस्बैंड उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। वही हम दूसरी तरफ यान को देखते हैं जो अपने कमरे में आ जाता है और उसे बार बार बस जिया की ही याद आ रही थी क्योंकि यहाँ पर उसने जिया के साथ वो पल बिताए थे जो उसने आज तक नहीं भूले थे। लेकिन अब उसे काफी रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने जिया के इतना बुरा किया। और वहीं उसके मदर फादर भी उसे घर पर बुलाते हैं और वहीं यान भी उन्हें बता देता है कि उसने जिया के साथ डिवोर्स ले लिया है। ये सुनकर तो उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे काफी पीटते भी हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी वाइफ को डिवोर्स देने की। वहीं उसकी मदर भी उस पर गुस्सा करती है और कहती कि सच में तुम इतने ज्यादा पागल हो, तुमने आखिर इतनी अच्छी लड़की को जाने कैसे दिया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे डिवोर्स लेने की, तुमने हमसे कुछ पूछा भी क्यों नहीं। वहीं यान लोगों से माफी मांगता है और वो घर पर आने के बाद जिया के लिए अपनी फीलिंग्स कुछ नोट्स पर लिखने लगता है कि उसके बिना उसे कितना ज्यादा बुरा फील हो रहा है और वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए, वो हमेशा ही उसे खुश रखेगा। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो जिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है कि वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहता है और उसके सिवा उसकी जिंदगी में कोई और औरत नहीं आएगी। क्या वो उसके साथ शादी करना चाहेगी? वहीं जिया भी काफी इमोशनल हो जाती है और उसे हाँ कर देती है, जिसे देखकर तो जिया का ब्रदर भी खुश हो जाता है कि फाइनली उसकी सिस्टर ने एक अच्छे इंसान को चूज किया है। वहीं अयान और जिया खुश हो ही रहे थे कि उनकी खुशियों पे ग्रहण लगाने के लिए यान आ जाता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है जिसमें वो कई सारे लेटर्स थे जो उसने अपनी फीलिंग्स भरकर लिखे हुए थे। और वो जिया को वो लेटर देते हुए कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वो बस उससे एक चांस चाहता है, वो उसे कभी भी लाइफ में दुखी नहीं करेगा और कभी कोई गलती नहीं करेगा, बस वो उसे एक मौका दे दे, वो हमेशा उसे खुश रखेगा। लेकिन जिया तो उसके लेटर्स को नीचे फेंक देती है और कहती है कि उसकी लाइफ में अब उसके लिए कोई भी जगह नहीं है और वो अयान को हाँ कर चुकी है और जल्दी वो उसे शादी करने वाली है, तो वो उसकी लाइफ से चला जाए जितना जल्द हो सके तो ही अच्छा होगा। लेकिन यान का तो दिल ही टूट गया था क्योंकि जिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और वो काफी सैड हो रहा था। वहीं जिया अयान के साथ अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। वहीं अयान को एक कॉल आता है और वो थोड़ा दूर जाकर बात करने लगता है कि तभी एकदम से यान उसके ओर गाड़ी बढ़ा देता है और उसे ठोकर उड़ाने वाला था कि तभी जिया देखकर एकदम से आकर उसे बचा लेती है। वहीं यान जैसे ही जिया को अयान के आगे देखता है एकदम से कार रोक देता है जिससे उसके सर पर ही चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश होता है तो उसे कुछ यादें याद आने लगती है, कैसे उसने
जिया के साथ कितना बुरा किया था और यशिका के लिए उसे हमेशा इग्नोर करता था। वो हमेशा उसके लिए रोती थी और उसकी फीलिंग्स को हमेशा ही यान कितनी बुरी तरह से कुचल दिया करता था और वो हमेशा ही उम्मीद करती थी कि यान एक ना एक दिन जरूर बदल जाएगा और उसे प्यार करेगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। और आज जब यशिका बदल गई है तो उसका दिल टूट रहा था और उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जबकि इन सब की वजह भी वो खुद ही था। उसने इन 6 सालों में जिया को काफी ज्यादा तकलीफ दी थी और कई बार उसे तोड़ा था, लेकिन आज वो खुद टूट रहा था। वहीं यान को जब होश आता है तो अपनी आंखों के सामने जिया को देखता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने लगता है कि सच में वो बहुत ज्यादा गलत था, उसने उसके साथ बहुत बुरा किया है, क्या वो उसे एक मौका देगी। लेकिन जिया उसे कोई मौका नहीं देने वाली थी। वो उसे सॉरी बोलती है कि तभी वहाँ पर अयान आ जाता है और वो यान को होश में देखकर कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वहीं जिया भी यान को इग्नोर करके अयान के साथ चली जाती है। वहीं यान तो बस उन दोनों को जाता हुआ देखता रह जाता है। वहीं अगले दिन अयान अब जिया के साथ शादी कर रहा था और एक बहुत बड़ी पार्टी भी देता है जिसमें सभी लोग उन दोनों को ही चेयर कर रहे थे। और वहीं उनकी शादी में यान भी आया हुआ था जो डिसाइड कर चुका था कि अब वो जिया को हमेशा के लिए भूल कर संन्यास ले लेगा और किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वहीं जिया का भाई तो काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली उसकी बहन शादी कर रही है। वहीं यान जिया को अयान के साथ शादी करता देख काफी ज्यादा सैड होता है, लेकिन फिर वो वहाँ से अपने दिल के टुकड़े को समेट कर चला जाता है और फाइनली वो हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लेता है। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या जो यान के साथ हुआ वो बिल्कुल सही था। कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।